आज हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई दरोगा के पिछले वर्ष एग्ज़ाम में पूछे गए जीके जीएस के प्रीवियस ईयर्स को याद करेंगे। ये हमारा 82 नंबर का प्रीवियस सेट है। इसके पहले हम लोगों ने 81 प्रीवियस सेट को याद कर लिया है, जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ये पेपर हमारे एग्ज़ाम में 4/12/2021 को प्रथम शिफ्ट में पूछा गया था। तो आइए आज हम यूपी एसआई दरोगा के पिछले वर्ष एग्ज़ाम में पूछे गए जीके जीएस के पहले क्वेश्चंस को याद करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन दिया गया है, गांधी जी ने किस वर्ष में दांडी मार्च आयोजित किया था? गांधी जी ने किस वर्ष में दांडी मार्च आयोजित किया था? तो क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग का विकल्प है 1942, 1935, 1922, 1930। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फोर्थ, 1930 में। कब किया था? 1930 में आयोजित किया था। क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग का फोर्थ विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं, मानव शरीर में अवलोकित सामान्य प्रकुंचन और अनुस्थिलन दाब माप mmHg में खाली स्थान होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग का विकल्प है 120 और 80, 80 और 120, 120 और 140, 140 और 120। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, 120 और 80। क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं, EMV चिप कार्ड में ई का अर्थ क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा तीसरा, यूरोप। क्या हो जाएगा? यूरोप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2020 के लिए खिलाड़ियों को रोजगार और खेल कल्याण उपायों के राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा फर्स्ट, एयरफोर्स स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग का पहला विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का हम लोग का विकल्प है नई दिल्ली, कलकत्ता, नोएडा, मुंबई। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हम लोग का फोर्थ विकल्प सही हो जाएगा, मुंबई। क्वेश्चन नंबर 5 का हम लोग का फोर्थ विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं, वेल्ड खालिस्तान में पाए जाने वाला शीतोष्ण घास का मैदान है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का विकल्प है अर्जेंटीना, USA, रूस, दक्षिण अफ्रीका। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फोर्थ, दक्षिणी अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 6 का हम लोग का फोर्थ विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं, निम्न में से सर्च इंजन का उदाहरण कौन सा है? तो विकल्प है इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा मिनी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा दूसरा, गूगल। क्या है? गूगल है। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग का दिया गया है, उत्तर प्रदेश की मिर्ज़ापुर क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकगीत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा फर्स्ट, कजरी। कजरी जो है वो मिर्ज़ापुर के क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकगीत है। क्वेश्चन नंबर 8 का हम लोग का पहला विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखते हैं, अब तक के सबसे अधिक ओलंपिक स्वर्ण पदक किसके पास है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा दूसरा, माइकल फेल्प्स के पास। क्वेश्चन नंबर 9 का हम लोग का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखते हैं, बैंक चेक प्रोसेसिंग में निम्नलिखित में से किस तकनीकी का उपयोग होता है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। क्वेश्चन नंबर 10 का हम लोग का पहला विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखते हैं, एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो क्वेश्चन नंबर 11 का हम लोग का तीसरा विकल्प से जाएगा, नरेंद्र मोदी। कौन है? नरेंद्र मोदी हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का हम लोग का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 का विषय क्या था? तो क्वेश्चन नंबर 12 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 12 का हम लोग का सही आंसर आप लोग बताइएगा आंसर कमेंट बॉक्स में।
वैसे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज करते नहीं हैं, इसलिए आप क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर कमेंट बॉक्स में ही बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक प्रकाशित करता है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, विश्व आर्थिक मंच। क्वेश्चन नंबर 13 का हम लोग का तीसरा विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं, खालिस्तान है रूस की मुद्रा है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा तीसरा, रूबल। रूस में कौन सी मुद्रा चलती है? रूबल मुद्रा चलती है। कौन सी मुद्रा? रूबल मुद्रा। क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो क्वेश्चन नंबर 15 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फोर्थ। कब हुई थी? फोर्थ। इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्थ हो जाएगा 2006 में। क्वेश्चन नंबर 15 का हम लोग का फोर्थ विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में देखते हैं, प्रसिद्ध राष्ट्रवादी गीत सारे जहाँ से अच्छा किसने लिखा था? तो क्वेश्चन नंबर 16 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फोर्थ, मोहम्मद इकबाल ने। कौन लिखा था? मोहम्मद इकबाल जी ने लिखा था सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत को। क्वेश्चन नंबर 16 का हम लोग का फोर्थ विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं, जंग लगने से बचने के लिए लोहे की सतहों पर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 17 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फोर्थ, क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का हम लोग का फोर्थ विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में देखते हैं, भारत के लिए समुद्री मार्ग को खोज करने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा तीसरा, पुर्तगाल। सबसे पहले कौन खोजा था? पुर्तगाली भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 19 में देखते हैं, खेड़ा सत्याग्रह खालिस्तान में हुआ था। तो कलकत्ता है, गुजरात है, मालाबार है, ठाणे है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा गुजरात। खेड़ा सत्याग्रह गुजरात में हुआ था। कहाँ हुआ था? गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 19 का हम लोग का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में देखते हैं, उत्तर प्रदेश में आतंकवाद विरोधी दस्ते एंटी टेरर स्क्वाड का गठन कब हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 20 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा तीसरा, 2007 में। कब हुआ था? 2007 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21 में देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका आविष्कार आइजैक सिंगर ने किया था? तो क्वेश्चन नंबर 21 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट। क्या हो जाएगा? फर्स्ट, सिलाई मशीन का। कौन किया? किसका किया था? सिलाई मशीन का किया था। क्वेश्चन नंबर 21 का हम लोग का फर्स्ट विकल्प सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 हम देखते हैं, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में सरौड़ झूला मेला मनाया जाता है? विकल्प है जौनपुर, प्रतापगढ़, अयोध्या, झांसी। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर हो जाएगा अयोध्या। क्या हो जाएगा? अयोध्या। क्वेश्चन नंबर 22 का हम लोग का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग देखते हैं, बगदाद निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? बगदाद निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और यहाँ से एक क्वेश्चन हमारे यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई में भी पूछा है, इसलिए आप सारे देश की मुद्रा और मुद्रा की राजधानी को याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये टॉपिक है हमारे यूपीएसआई में भी और यूपी कांस्टेबल में भी। यहाँ से एग्जाम में हमारा क्वेश्चन पूछता है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फोर्थ, इराक। क्या हो जाएगा? इराक। आज मैं इस टॉपिक को कराऊंगा, देश की मुद्रा और देश की राजधानी। क्वेश्चन नंबर 24 हम लोग देखते हैं, 2020 में निम्नलिखित में से किसे टेनिस के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार ब्रैकेट में लाइफ टाइम कैटेगरी से सम्मानित किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 24 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फोर्थ, श्री नरेश कुमार को। किसको? श्री नरेश कुमार को। क्वेश्चन नंबर 24 का फोर्थ विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 हम लोग देखते हैं, पृथ्वी की बाह्यतम ठोस परत कौन सी है? तो क्वेश्चन नंबर 25 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा तीसरा, परपटी। कौन सी है? परपटी है। क्वेश्चन नंबर 25 का हम लोग का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 हम लोग देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 26 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर तो लोग बता ही सकते हैं। तो इसका आंसर आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूँ। विकल्प है चीन, यूएसए, रूस, कनाडा। तो क्वेश्चन नंबर 26 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फोर्थ, कनाडा।
क्वेश्चन नंबर 27 हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने ध्वनि प्रदूषण ब्रैकेट में नियंत्रक और नियम 2000 तैयार किया है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा दूसरा, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 27 का हम लोग का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 हम लोग देखते हैं, इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए किसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 28 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा तीसरा, जे थॉमसन। क्वेश्चन नंबर 28 का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 हम लोग देखते हैं, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब शुरू की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 29 का हम लोग का फोर्थ विकल्प हो जाएगा 2015 में। कब शुरू की गई थी? 2015 में शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 30 हम लोग देखते हैं, 1927 में गठित साइमन कमीशन में कितने भारतीय सदस्य थे। तो विकल्प है 3, 5, 1, 0। तो क्वेश्चन नंबर 30 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फोर्थ, 0। कितने सदस्य से? 0 सदस्य, मतलब कोई भी सदस्य नहीं था। क्वेश्चन नंबर 31 हम लोग देख लेते हैं अब, शाहजहाँ के शासनकाल के इतिहास पर केंद्रित बादशाह नामा पुस्तक के लेखक कौन थे। तो क्वेश्चन नंबर 31 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 31 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फोर्थ, अब्दुल हमीद लाहौरी। कौन थे? अब्दुल हमीद लाहौरी थे। क्वेश्चन नंबर 31 का हम लोग का फोर्थ विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में भारत श्रीलंका शांति समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। तो क्वेश्चन नंबर 32 का विकल्प है स्वर्ण सिंह, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह। तो क्वेश्चन नंबर 32 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा दूसरा, राजीव गांधी के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में? राजीव गांधी के शासनकाल में भारत और श्रीलंका के शांति समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था। आप लोग याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत और श्रीलंका का शांति समझौता कब हुआ था? राजीव गांधी के सरकार में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 33 हम देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फोर्थ, 1 मई को। ये जो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दिवस हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से भी हमारे यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल में और आज यूपीएससी पेट में भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि विश्व रोजगार दिवस कब मनाया जाता है। आज के एग्जाम में क्वेश्चन यही आया था। तो क्वेश्चन नंबर 33 हम लोग का पहला विकल्प और फोर्थ विकल्प हो जाएगा 1 मई। क्वेश्चन नंबर 34 हम लोग देखते हैं, इंडिया विंस फ्रीडम खालिस्तान की आत्मकथा है। तो क्वेश्चन नंबर 34 हम लोग का सही आंसर हो जाएगा तीसरा, अबुल कलाम आज़ाद की। किसकी है? अबुल कलाम आज़ाद की है। ये भी आप लोग याद रखिएगा, ये भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। याद कर लीजिए किसकी, कौन व्यक्ति कौन सी पुस्तक लिखा है। इस टॉपिक में से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, यूपी कांस्टेबल में भी और यूपीएसआई में भी, इसलिए इस टॉपिक को हम लोग जरूर याद करेंगे एकदम 100%। क्वेश्चन नंबर 34 का हम लोग का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, अबुल कलाम आज़ाद की। क्वेश्चन नंबर 35 हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो ये हर साल मतलब क्या रहती है, हाईलाइट हो जाती है बरसात के मौसम में, क्योंकि इतना ज़्यादा फैलाव करती है अपने पानी का कि हर साल बिहार में क्या लाती है, बाढ़ लाती है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा दूसरा, कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। इसमें अचानक ही पानी आता है और पूरा बिहार को डुबो के चला जाता है, इसलिए इसको हम लोग शोक कहते हैं। पूरे वर्ष क्या रहती है, सूखी रहती है। क्वेश्चन नंबर 36 हम देखते हैं, मार्च 2021 तक उत्तर प्रदेश में कितने दमकल ब्रैकेट में अग्निशमन केंद्र कार्यरत थे। तो क्वेश्चन नंबर 36 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा तीसरा, 144। क्वेश्चन नंबर 37 हम देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा दूसरा, 24 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। देखिए दिवस से यही 2 क्वेश्चन आ गया, एक ऊपर आया था, एक अब आ गया। इसलिए दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपका टॉपिक याद हो गया तो कम से कम 2 क्वेश्चन तो आपका फिक्स ही है इसमें से। क्वेश्चन नंबर 38 हम देखते हैं, रेल बजट के आम बजट में विलय के बाद संसद में रेल बजट कौन प्रस्तुत करता है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, वित्त मंत्री। कौन पेश करते हैं? वित्त मंत्री पेश करते हैं। रेल बजट और आम बजट जब दोनों एक ही में मिल गया है तब उसको उठा के कौन ले जाते हैं? वित्त मंत्री उसको ले जाके पेश करते हैं। ये बात आप लोग याद रखिएगा, पहले दोनों अलग अलग था।
क्वेश्चन नंबर 39 हम देखते हैं, हमारे संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश से ली गई थी। ये पूछा कि समवर्ती सूची किस देश से ली गई है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग का 39 का सही आंसर हो जाएगा कौन सा, तीसरा, ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया देश से लिया गया। ये भी टॉपिक संविधान का बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। ये टॉपिक भी हम लोग पक्का एकदम श्योर याद करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 39 हम लोग का तीसरा विकल्प हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 40 हम लोग देखते हैं, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात सबसे अधिक है। तो विकल्प है तमिलनाडु, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश। तो क्वेश्चन नंबर 40 हम लोग का फोर्थ विकल्प हो जाएगा उत्तर प्रदेश। कौन सा, उत्तर प्रदेश, आदित्य योगीनाथ का ये राज्य है। क्वेश्चन नंबर 40 का हम लोग का फोर्थ विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 का फोर्थ विकल्प सही हो जाएगा। अगर आप, ये था यूपीएसआई दरोगा के पिछले वर्ष एग्जाम में पूछे गए समान जीके जीएस के 40 क्वेश्चंस, जिसको आप कम टाइम में याद कर लेते हैं। अगर मेरे द्वारा बताया गया कोई आपको क्वेश्चन कंफ्यूज कर रहा है तो मैं आपके सामने उसका आंसर दे देता हूँ, आप यहाँ से मिला सकते हैं। यहाँ से आप क्वेश्चंस को मिला सकते हैं। मैं वैसे तो आपको बोलता नहीं हूँ, लेकिन अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।